जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन है 8वें वेतन आयोग के लिए एक और लेटर जारी हुआ है 3 जुलाई को। वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसका मतलब ये है कि 8वें वेतन आयोग के लिए काम चल रहा है, लेकिन जो है डिले हो रहा है साथियों। आपको पता ही है कि जो ये वेतन आयोग जो लागू होगा, ये क्योंकि आपको पता है कि 2009 में कोई भी सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, जब 6वां वेतन आयोग जब लागू वो वहाँ था तो 2009 में इलेक्शन थे और 2008 में रिपोर्ट आई थी 6ठे वेतन आयोग की। तो साथियों अभी वही समय है। अब ये वेतन आयोग है, ये भी जो है 2028 तक आपको पूरा एरियर मिलेगा, लेकिन मिलेगा 1 जनवरी 2026 से, क्योंकि इसकी रिपोर्ट ये इस प्रकार से आएगी क्योंकि 2029 में चुनाव होने हैं। तो साथियों कोई भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, अपना चुनाव का ध्यान विशेष रखती है, राजनीतिक फ़ायदा ज़रूर देखती है। तो साथियों अभी जो है धीरे धीरे काम हो रहा है, लेकिन आगे को बढ़ रहा है। लेकिन साथियों कुछ भी हो, वेतन आयोग जो है सैनिकों के लिए बहुत अच्छा आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं फिर वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, मुझे रिपोर्ट मिली है उसके बारे में। तो साथियों अगला है नेशनल इंक्रीमेंट। एक खबर है, नेशनल इंक्रीमेंट हु रिटायर्ड 2006 तो शुड बी ऐड, मतलब इनको भी इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। नेशनल इंक्रीमेंट इनको भी मिलना चाहिए। 2006 में आए, तो इसके ऊपर खबर है, अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है। वो भी साथियों मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा साथियों फैमिली पेंशन के लिए फैमिली पेंशन पॉलिसी एसओपी बनाने के लिए अच्छी खबर है। एसओपी बनाई गई है और उसके लिए जो है आपको दिखाएंगे कि फैमिलीज को पेंशन लागू होते समय किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटेशन, इसके लिए भी साथियों खबर है, बहुत अच्छी पॉजिटिव खबर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा डीओपीटी के लिए। और कैलकुलेशन से निकल करके आई है खबर कि साथियों 1 जुलाई से डीए बढ़ेगा 59%, यानी 4%। तो साथियों पहले मैं जो वीडियो बनाया था उसमें कैलकुलेशन निकाल करके आपको दिखाई थी, जिसमें मैंने 58% डीए के बारे में बात की थी कि 58% डीए बढ़ेगा। लेकिन साथियों अब बिजनेस समाचार की खबर है कि भाई वो बिजनेस समाचार स्टिक खबर देता है, उसने कैलकुलेशन निकाल के दिखाई है कि भाई जो डीए बढ़ेगा वो 4% भी बढ़ सकता है। तो साथियों वो भी आपको दिखाएंगे। और साथियों दूसरी खबर है कि भाई सावधान, अगर सैनिकों के खिलाफ कोई अपशब्द बोले या सैनिकों के खिलाफ कोई टिप्पणी की या सैनिकों के खिलाफ कोई वीडियो बनाया तो आपकी ज़मानत भी नहीं होगी। तो साथियों कभी भी इस प्रकार की गलती नहीं करना है कि सेना हमारी शान है, हमने सेना में नौकरी की है और सेना हमारी देश की रक्षा करती है। तो उसके खिलाफ कभी भी किसी प्रकार की बातें वीडियो के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, किसी के माध्यम से भी नहीं बोलना है। तो साथियों इसके लिए नहीं तो आपकी ज़मानत भी नहीं होगी। तो साथियों अगर आप इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि मिलती रहेंगी आपको इन्फॉर्मेशन इसी प्रकार से। तो साथियों अभी देखते हैं इसके अंदर, वीडियो के अंदर जो है ये है साथियों लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी जो बनाने के लिए किया गया है, किसके लिए, प्रोसेस फॉर स्टार्टिंग ऑफ फैमिली पेंशन को स्टार्ट करने के लिए एक एसओपी की मांग आई है। क्योंकि आपको पता है कि पेंशनर्स की डेथ हो जाती है, डेथ सभी की होनी है, कोई भी यहाँ पर बैठा नहीं रहता है। तो आपको पता है कि पेंशनर्स की डेथ हो जाती है, लेकिन जब फैमिली पेंशन या बच्चों को पेंशन शुरू करनी होती है तो उसके लिए सालों भर चक्कर लगाने पड़ते हैं छोटी छोटी गलतियों के कारण। तो अब ये डिमांड कर रही है, पेंशनर्स एसोसिएशन ने ये मुद्दा उठाया है कि भाई इन डिफिकल्टी को देखते हुए, फेस करते हुए फैमिली पेंशनर्स के लिए एसओपी लागू की जाए जल्दी से, और जल्दी उसकी जो है पेंशन। तो इसके लिए साथियों डीओपीपीडब्ल्यू ने बोल दिया है कि हमने इसके लिए जो लिख दिया है, बैंकों को भी लिख दिया है, सीपीओ को भी लिख दिया है और कंसर्न मिनिस्ट्री को भी लिख दिया है, डिपार्टमेंट को भी लिख दिया है कि बस स्टैंडिंग ऑपरेटिव प्रोसीजर जो है ग्रांट किया जाए फैमिली पेंशन के लिए। तो साथियों अब ये जल्दी हो जाएगा। डीओपीपी कंसर्न विद स्टेक होल्डर के लिए बात करेगी और इंस्ट्रक्शन इशू कर देगी। तो ये आदेश आया है। तो साथियों अगला आदेश है नेशनल इंक्रीमेंट परसिस्टेंट टू जजमेंट ऑफ एससी। तो साथियों सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नेशनल इंक्रीमेंट जो 1 जुलाई और 1 जनवरी को मिलता है, ये उन लोगों को भी मिलना चाहिए जो 30 जून 2006 को या 31 दिसंबर 2006 को रिटायर हुए हैं। उनको भी इसमें एक्सटेंड करना चाहिए। उनकी भी एलिजिबल है, वो भी एलिजिबल हैं, जो एलिजिबल है उनको मिलना चाहिए। और इसके लिए नया ऑफिस मेमोरेंडम जो है इसको इशू करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये बताया साथियों सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो इस प्रकार के डीओपी डिसीजन क्या आया था, इस डिसीजन आया था कि इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन इशूड बाय डीओपीटी के द्वारा इंस्ट्रक्शन इशू कर दी गई हैं कि भाई इस प्रकार से 30 जून और 31
दिसंबर को जो मिला है माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, फाइनल आदेश है, उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। तो साथियों पॉजिटिव है। दूसरा साथियों है सरप्लस पोर्टल रिलेटेड इशू है, कुछ पेंशन है। तो साथियों जो 15 से 12 साल में इस करने के लिए ये साथियों की भाई जो है 15 से जो है 12 साल इसको करना चाहिए। तो इसलिए ये मुद्दा उठाया गया है कि भाई अभी जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है आरबीआई का इंटरेस्ट रेट, जिसके अंदर 15 साल के अंदर रिकवरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए इसको 12 साल में स्टॉप कर दिया जाए। तो साथियों इसके लिए बोल दिया गया है, ये भी पॉजिटिव खबर है कि इट वाज इन्फॉर्म्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर दैट दिस इशू में बी इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस टीओआर में शामिल कर दिया जाएगा इसको 8CPC के लिए। तो अब ये बंद हो जाएगा आपका 12 साल के बाद में। तो साथियों एक अच्छी खबर है ये भी। दूसरा साथियों मैं आपको बता रहा था कि भी सेना के खिलाफ किसी प्रकार के आपत्तिजनक रिपोर्ट नहीं कहनी है, ना कोई लिखनी है। तो साथियों ना कोई बात करनी है तो पीएम मोदी और सेना के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने पर इलाहाबाद ने एचसी ने आरोपी को नहीं दी जमानत भी नहीं मिली उसको। और कोर्ट का कहना है कि हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन यह स्वतंत्रता किसी को प्रधानमंत्री, भारतीय सेना और उसके अधिकारियों के प्रति असम्मानजनक वीडियो और अन्य पोस्ट करने की अनुमति नहीं देती, जो एक ओर तो भारत लोगों के बीच वैमनस्य पैदा करता है, दूसरी ओर अलगाववाद को बढ़ावा देता है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने का प्रयास करता है। तो साथियों इस प्रकार से जो है किसी प्रकार की ये धारा 152 और 197 के तहत इस केस दर्ज हुआ है। तो साथियों इस प्रकार का कोई भी वीडियो आपने नहीं बनाना है, ना कोई किसी प्रकार की बात जो है सेना के खिलाफ कहनी है। दूसरा है साथियों महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी जुलाई 2025 4% DA बढ़ेगा, कर्मचारियों को मिल सकती है 4% DA की बढ़ोतरी। तो साथियों मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता हूँ, ये व्यापार समाचार बिजनेस न्यूज़ की खबर है। ये जुलाई में जो 4% DA बढ़ोतरी, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी जुलाई 2025 केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है 4% DA बढ़ोतरी। कैलकुलेशन देख सकते हैं साथियों आप। ये अगर जून 2025 में AICPI के इंडेक्स 0.5 बढ़कर क्या हुआ था 144.5 पहुंच जाता है, तो 12 महीने का औसत AICP बढ़कर करीब 144.17 हो जाएगा। सातवें वेतन के फार्मूले के हिसाब से इस औसत को एडजस्ट करने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अपेक्षित महंगाई भत्ता DA करीब जो है 58.85 हो जाएगा। तो साथियों DA बढ़ोतरी जुलाई 2025 मई 2025 के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI के 0.5 अंक बढ़कर 144 हो गया है। मार्च से मई का 3 महीनों के लिए सूचकांक लगातार बढ़ा है। मार्च में 143, अप्रैल में 127.5 और मई में 144 है। तो इस ट्रेंड को देखते हुए जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते DA से 3 से 4% की बढ़ोतरी संभव है साथियों। तो ये साथियों इसमें दिया गया है जून का में 0.5 बढ़ा है और जुलाई इसमें बढ़ा है और 12 महीने का औसत निकालते हैं तो DA जो 58.85 यानी 3 से 4% बढ़ सकता है। तो ये साथियों इसका पूरा मैंने आपको दिखा रहा हूँ, पहले भी दिखा दिया था मैंने, दोबारा डाल रहा हूँ तो ये आप दे सकते हैं। दूसरा साथियों कि अब जो लेटर 3 तारीख को इशू हुआ है, 3 तारीख को लेटर जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक सर्विस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर ट्रेनिंग ने। तो साथियों मैं तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आती है वीडियो के माध्यम से भेजता रहता हूं कि साथी को कौन सी इंफॉर्मेशन पसंद आती है। तो साथियों इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। फिलिंग ऑफ द 4 पोस्ट अंडर सेक्रेटरी, तो साथियों ये लेटर पहले भी 2 बार इशू हो चुके हैं, लेकिन जो है ये लगता है कि जो 4 सेक्रेटरी के जो IAS अधिकारी हैं सेक्रेटरी लेवल के, ये जो है कोई वॉलंटियर आए नहीं है इसके लिए। तो साथियों हो सकता है पे लेवल 11 के चाहिए, तो हो सकता है कि सरकार को बाई ऑर्डर इनको नियुक्त करना पड़ेगा। तो अभी जो है डेट बढ़ा दी गई है 31 जुलाई 2025 को। तो साथियों 31 जुलाई 2025 के लिए डेट बढ़ा दी गई है। तो अभी जो भी TOR बनेंगी वो जो 31 जुलाई के बाद ही बनेंगी, या जो भी पे कमीशन गठित होगा तो 31 जुलाई के बाद ही होगा। तो साथियों इस प्रकार से जो हर एक इन्फॉर्मेशन आपको भेजता रहता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।